जाएगा उस रास्ते से तू वापस नहीं आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था अगर ये इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापस जब इसी रास्ते से आएगा तो लोग हाय हेलो करेंगे, इसको बिठाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना, किसी और रास्ते से आना, रास्ते में रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। और बाइबल कहती है जब वो राजा के पास गया और राजा ने जब उस नबी को उसका मैसेज सुनकर गुस्सा किया और अपना हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो और मार दो, जैसे ही राजा ने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको लकवा हो गया। और राजा को यकीन आ गया कि ये नबी परमेश्वर ने खड़ा किया। और राजा ने उस नबी की बात को सुना और नबी वापिस जा रहा है। लिखा है एक बूढ़ा नबी उसके पास आके बोलता है, कहता कहां जा रहा है? उसने कहा वापिस जा रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी। और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया। और परमेश्वर का वचन पहुंचा, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो रास्ते में बाइबल कहती जा रहा था, गधे के ऊपर एक शेर निकला, उसने उसको मार दिया। और जब वो बूढ़ा नबी आके उसको उसकी लाश को देखता है तो शेर ने ना तो उसको खाया ना ही गधे को मारा, और गधा उसके पास खड़ा था और जवान नबी मरा हुआ था। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है वो खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसको भूख नहीं लगी, यहां तक कि अपने आसपास के जानवरों को वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता अगर उसको भूख ना लगी हो। और जब शेर को भूख लगती है वो तभी अटैक करता है। इस बात का यह सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की ओर से आया और उसने उस नबी को मार दिया। अगर आप इसको अगली आयत को पढ़े, 29 आयत को, तो बाइबल कहती है उसके लिए वो छाती पीटने लगा। कौन सा प्रॉफिट छाती पीटने लगा उसके लिए? अरे उसने तो उसको मरवाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा? वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है। और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा है इसको, और कितना रो रहा है देखो ये, लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बार बार परमेश्वर को पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे? जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, शैतान उसका फायदा उठा सकता है।
यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो, क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे, बाइबल कहती वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं, क्या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो मत तुम्हारे विश्वास को कम करें, तो ध्यान रखो ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है। आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया है, देख तू रास्ता बड़ा है, हाय तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले। कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आजा आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती है उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, झिड़के मारी यीशु मसीह को, बोलता है तो तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से, ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 घंटे 2.5 घंटे देने की रोज में क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। मत्ती 24 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा हुआ, बाइबल कहती अंत के दिनों में क्या होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जब एंड डेज होंगे अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पुराने टाइम में अगर किसी ने गंदा सीन देखना होता था तो जब वो लाइनें लगती थी सिनेमा के बाहर कि इस फिल्म में एक गंदा सीन है, सारा यूथ इकट्ठा हुआ है कि इस फिल्म में एक सीन है जी, फलानी फिल्म है जी, इस फिल्म में एक सीन है, उसको देखते। और कभी कभी ऐसा सीन मिलता था। आज आपको गंदा सीन देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी फेसबुक खोल लो आपको गंदा सीन मिल जाएगा। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। जो गंदा सीन लोग सीडी मंगा के देखते थे, आज वो फेसबुक ऐसे ऐसे ही खोलते जाओ आपको मिलते जाएंगे और आपको लगता है कि ये तो आज की दुनिया है। ले नहीं, बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट के दिनों में अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है, आपको यीशु मसीह से पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी कमी, उससे वो शुरू करता है। जैसे बोलते हैं ना तू यार पैर रख ले, अब बैठन की जगह बना लांगे। तो पैर रख ले, हम घर बनाने की जगह खुद ब खुद रख लेंगे, तो बस पैर रख ली वहां। तू हॉल में अंदर एंटर हो जाए, मेन हॉल में बस अपनी बाइबल रख दी, हम बैठने की जगह अपने आप बना लेंगे। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जो बाहर बैठे हैं, जो बॉम्बे में बैठा है, हर संडे नहीं आ पा रहा, जिसकी वाइफ आना चाहती है और हस्बैंड बहुत तगड़ा शराबी है, मारता है कूटता है, जो उसको आने नहीं दे रहा, वो अविश्वासी। उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां चर्च